श्रीमद् भागवतम के चौथम स्कंद के 25वें अध्याय के 27वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं कि पुरंजन जब वो भव्य नगरी में पहुंचा, बहुत सारी चीजें देखी और उसके साथ साथ उन्होंने एक सुंदर जो है स्त्री को देखा। वो सुंदर थी, उनका वर्णन हो गया है पिछले श्लोकों में। अब ये जो है उनको प्रश्न पूछ रहे कि हे कमल नयनी, तुम्हारे साथ के 11 बलिष्ठ अंगरक्षक और ये 10 विशिष्ट सेवक कौन है? तो उन्होंने इसे प्रश्न पूछा और इन 10 सेवकों के पीछे पीछे ये स्त्रियां कौन है तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाले बाल ये सर्प कौन है? कौन है ये प्रश्न उन्होंने पूछा। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताते। तो ये पुरंजन की जो कथा है वे एक रूपक है जो हमें शिक्षण दे रहा है। श्री नारद मुनि बहुत ही सुंदर तरीका बना रहे हैं। बात किससे हो रही, किसको पता है बात किससे हो रही थी एक्चुअली? नारद मुनि राजा बहिष्यत। राजा बहिष्यत, ओके। तो राजा परीक्षित जो है प्रचीना में, उनको ये शिक्षण दिया जाए। क्यों दिया गया? क्यों नारद मुनि ये उपमा क्यों या ये रूपक क्यों यूज कर रहे? ये कारण क्या है? मैं बोलूं माता जी? एक मिनट, किसी और को मौका दो। क्यों? कौन बताएगा? यस, करवाने के लिए। यस मैम। जुड़ा हुआ था, उससे मुक्त करवाने के लिए। किससे जुड़ा हुआ था? सकाम कर्म से। क्योंकि महाराजा जो है प्रचिनावरिसत है, वे बहुत ही अधिक मात्रा में सकाम कर्म में लगे थे और भक्त जो है सबसे बड़ा महान भक्त कौन है? नारद मुनि। तो नारद मुनि उनके राज्य में गए, उनके महल में गए और देखा कि ये बहुत प्रचुर मात्रा में ये सकाम कर्म में लगे हुए हैं। तब उन्होंने सोचा कि उनको कैसे, और उस जो सकाम कर्म के कारण और बहुत सारे यज्ञ होते हैं, तो उस यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की भी जो है बलि चढ़ाई जा रही थी, बहुत अधिक। तो नारद मुनि और उनका उद्देश्य समझाने के लिए कि इसका उद्देश्य क्या है, आप जो कर रहे हैं तो उद्देश्य क्या है, ये सब वर्णन किया गया है। पहले आप लोग सब जानते हैं, पर ये सिम अवलोकन करना जरूरी है। हमें बहुत जो है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं
तो जो प्रसंग है उस प्रसंग के साथ हमें जो है बहते रहना जरूरी है, तो हम और भी अच्छे से शास्त्र को समझ सकते हैं। इसीलिए हर दिन नित्यम भागवत सेवया, हर दिन जो है, नहीं तो हम बीच में आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है ये टॉपिक, और फिर सोचते बहुत कठिन है समझना ये शास्त्र या भागवतम, ये क्या बताया जा रहा है, ये स्त्री यहाँ पे भाई कौन है, ये है, और अचानक, तो इसीलिए इसको फॉलो मी ऑन श्रीमद् भागवतम इन डेली भागवतम क्लास। वो देवी भागवतम क्लास में फॉलो करेंगे तो हम जो शिक्षण दिया जा रहा है उसको और अच्छी तरह से समझ सकते। तो नारद मुनि ने उनको सिखाने के लिए, उनको एक्चुअली नारद मुनि महान भक्त है भगवान के, तो उनको और वे बहुत अच्छे शिक्षक भी है, क्योंकि उन्होंने कितने प्रचारक भी है, उन्होंने कितने सारे महान महान भक्तों को, लोगों को अनेक जो है अपने परिस्थितियों में रहने वाले, कभी कभी कुछ घोर परिस्थितियों में भी रहने वालों को उन्होंने जो है भक्त बनाया, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रीचर है और भगवान के महान भक्त हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये इतने दिनों से वो ये कर रहा है, उसको मैं अचानक बोल दूं कि बंद करो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। कैसे होता है, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि नहीं अभी ये सब छोड़ो, अभी क्या रखा है इन सब, आप जी ये यज्ञ, ये विधि, ये अनुष्ठान, ये वो छोड़ो, भक्ति सब कुछ है। तो ज़्यादातर कभी लोग जो है समझते नहीं, दूर भी हो जाते कि अरे ये लोग क्या बात, क्योंकि उनको पता है। तो इसीलिए नारद मुनि ने सोचा कि अगर मैं उनको डायरेक्टली बोलूँगा तो वे समझेंगे नहीं, तो इसीलिए उन्होंने एक कथा बताई, पुरंजन की कथा। पुरंजन के द्वारा, पुरंजन एक्चुअली कौन है, वही है, वे उनका नाम लेकर उनको बता रहे कि ये एक्चुअली आप ही है, पुरंजन जो है वो आप ही है, और ये ऐसा जो है आप जा रहे कर रहे। उनको एक्चुअली वो पूरा कहानी सोचे, बट उनको पता नहीं है कि वो वही है। वे सोच रहे कि पुरंजन कोई व्यक्ति, और वे इस कथा को सुन रहे हैं, और नारद मुनि ये कथा को बता रहे हैं, और ये कथा एक्चुअली हमारे लिए ही है, हमारे लिए है, क्योंकि हम समझेंगे नहीं, भक्ति की महिमा को समझेंगे नहीं, हम अच्छी तरह से दृढ़ नहीं हो पाएंगे जब तक हमें जो है किसी और तरीके से जो है बताया नहीं जाए। तो इसको कहते हैं रूपक या एलेगोरिकल मीनिंग, एलेगोरिकल मीनिंग ऑफ अ थिंग टू पुट द मैसेज अक्रॉस। वो मैसेज को किसी के तक पहुंचाने के लिए, ये इस प्रकार से उनको ये मैसेज राजा को देने के लिए श्री नारद मुनि ने ये जो है पुरंजन की कथा उनको सुनी। तो इसीलिए अब इस कथा में ये जो यहाँ पे बताई गई है, ये स्त्री है, या उनके यहाँ पे बताया कि तुम्हारे साथ ये 11 बलिष्ठ अंगरक्षक, वो एक्चुअली उनका अर्थ जो है श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से बता रहे कि ये एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी और जो महान आचार्य हैं उनसे भागवत को सुनना है, और उनके अनुसार वो जो बता रहे हम इसको समझ सकेंगे, नहीं तो नहीं कर। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से बताया है कि मन के 10 बलिष्ठ नौकर है कौन?
तो ये मन, कर्म के नौकर, स्त्री का जो उन्होंने बताया है, तो ये एक्चुअली क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये पुरंजन हम ही है और राजा है जो हमारे प्रतिनिधित्व है, और हम और आत्मा मतलब जीवात्मा। तो पुरंजन इस यहां पे बताया गया है कि 10 मतलब हमारे 10 इंद्रियां हैं। वो कौन है? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ये तो आप लोग सब जानते हैं 5 कर्म इंद्रिय क्या है, ज्ञान इंद्रिय क्या है। तो अगर मैं इस बात को आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ, क्यों हमें रोज नित्यम भागवत पढ़ना है, और नित्यम जो है भागवत पढ़ने से हम शास्त्र को जान लेंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बार बार हमें स्मरण कराते जो हमने ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं, हम सबको जानते हैं। 5 कर्म इंद्रियां क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है, फिर वापस हमारा स्मरण हो जाता है। तो हमारा रिवीजन अपने आप, अगर हम सोचते कि नहीं हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, हम ये कोर्स करेंगे, वो कोर्स करेंगे, लेकिन फिर वो तो अभी सुनते हुए भी इतने दिनों से हमें वो स्मरण नहीं है, तो हमको क्या वो एक कोर्स में हमें सिर्फ सर्टिफिकेट मिलने वाला है और कुछ नहीं। तो इसीलिए अगर सच्ची सर्टिफिकेट है जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, तो हम, और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इन सब बहुत बार रिपीट हो रहा है। लर्निंग प्रोसेस मीन्स रिपीटिंग टू गेट इट सिंक्ड इन। ये लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस है नहीं कि एक दिन सुना और हो गया, नहीं, निरंतर सुनते रहना, फिर वो जो है हमारे मन में और हमारे हृदय में वो जो है फिक्स हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी की तात्पर्य हमें अपने आप कराते, नेचुरली बैठे बैठे, कुछ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, इतना समय गंवाना का जरूरत नहीं। सिर्फ 1 घंटा रोज सुबह को गवाओ और सुनो, और अपना रिवीजन होता ही रहेगा। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए कि हम ये नहीं कोर्स कर सकते, हमें वो नहीं। अरे कोर्स करो ना, ये तो सबसे बड़ा कोर्स है। कौन ऐसा कोर्स है जिसमें रोज एक नियमित रूप से एक पूरा संविक्षण करके पूरा भागवतम का एक श्लोक कर रहे? तो श्रीमद् भागवतम कोर्स इज नंबर 1, भागवतम क्लास इज नंबर 1। बाद में आपको अपना इंटरेस्ट से जो भी करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। मन के 10 बलिष्ठ नौकर कौन है? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। फिनिश, वो पता चल गया। 5 वर्किंग सेंसेस एंड 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। ये 10 मन के अधिक्षण के कार्य करते हैं। तो उनके मन एक तो एक्चुअली 11, तो यहां पे 11 शब्द यूज किया गया, ठीक है। 10 senses and 1 mind is also considered। तो मन के साथ ये 11 हो जाते हैं, और मन जो है, मन समेत ये 10 कुल मिलाकर 11 प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रबल अंग रक्षक है, इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियों को यहां पर ललना कहा गया है। मन बुद्धि के अधीन रहकर कार्य करता है, और ये 10 इंद्रियां मन के अधीन रहती हैं, और इन 10 इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छाएं हैं जिसकी पूर्ति होनी है। तो ये पर दूसरा भी एक हो है,
ये सब प्राण पर आश्रित है, जिसे यहाँ सर्प के रूप में प्रदर्शित किया गया। जब तक प्राण रहता है तब तक मन कार्य करता है, और मन के अधीन सारी इंद्रियां काम करती है, और इन इंद्रियों से उनके भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो भौतिक इच्छाएं, तो इस प्रकार से ये बहुत ही जो है क्या कहते हैं कि ये एक प्रकार का ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब स्ट्रक्चर है, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। मन, जैसे हाँ भगवत गीता, इसीलिए अगर हम पढ़ते हैं तो भगवत गीता और इसमें भगवान सब बना कि मन जो है इंद्रियां जड़ वस्तु से ऊंची है, हाँ और इंद्रियों से ऊंची है। मन के ऊपर है, बुद्धि। तो इस प्रकार से लाइन स्ट्रक्चर है कि जहां इंद्रियां जड़ वस्तु के ऊपर उनका प्रभुत्व है, क्योंकि वहां जड़ वस्तु हिल नहीं सकता, लेकिन इंद्रियां उनसे पावरफुल है, क्योंकि उन इंद्रियों के द्वारा वो यहाँ वहां हिल रहे हैं। जड़ वस्तु, मैटर, द माइंड इज हायर देन मैटर, हायर देन द माइंड इज इंटेलिजेंस, हायर देन द इंटेलिजेंस इज द सोल। दिस इज ऑल भगवान सब बताते हैं भगवत गीता में। तो पर इनमें से जो निर्णय कौन लेने वाला है वो है बुद्धि। मन जो है इंद्रियों को, जैसे कि हमने उस दिन किया था, राग और द्वेष, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, ये सब करता है। तो ये जो 11 इसको कहते हैं अंग रक्षक है, ये मन और इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये सब, और कर्म इंद्रिया, हाथ, पैर और जनेंद्रिय वगैरह। तो ये और उनके ये 100 स्त्रियां कौन है, जहां पे यहाँ पे बताया गया है ललना, वो इच्छाएं, अगिनित इच्छाएं। अभी ये अगिनित इच्छाएं होती रहती है, और ये सब इच्छाएं बंद होती है कब? जो सर्प है, प्राण जब निकल जाए तो फिर सब कुछ खत्म, बंद। तो ये प्रॉब्लम यहाँ की क्या है कि ये आत्मा जो है बुद्धि से ऊपर है, बुद्धि के मन से ऊपर बुद्धि है, और इंद्रियों के ऊपर मन है, और इच्छाओं के ऊपर जो है इंद्रियां, और इस प्रकार से ये सब जो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, सोल, इंटेलिजेंट, माइंड, स्ट्रेस, सेंसेस, डिजायर, एंग्जाइटी। तो ये मन में ये बहुत बहुत सारी इच्छाएं भरी रहती है, और वो किसके द्वारा ये सब जो, इसके लिए 100 यहाँ पे बताया, और हमारे अंदर 100 से भी अधिक रहती है इच्छा। तो और ये हमारी इंद्रियां इन इच्छाओं को पूर्ति के लिए भागती रहती है, और वो बढ़ती भी रहती है, अभी कुछ तो अभी और कुछ। एक चीज प्राप्त किया तो दूसरा प्राप्त किया तो तीसरा। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो मन, इसीलिए मन के विषय में हमेशा भगवान बताते हैं कि मन सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है। तो अगर देखा जाए, मन जो है मेन मुख्य है, हाँ, सीईओ ऑफ कंपनी, सबसे बड़ा बॉस मन, सीईओ। इंद्रियां जो है कार्य करने वाली, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है कार्य करता है, ये सब कार्य कर रही है किसके, इसके साथ,
वे सब इन 10 सेवकों के पीछे पीछे, ये स्त्रियां कौन है? तो ये 10 सेवकों के पीछे कौन है? ये इच्छा है। तो इच्छाएं जो है इन हमारी इंद्रियों को इधर उधर जो है ले जाती हैं और हमारी इंद्रियों से लैच ऑन हो जाता है और भी बढ़ता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। और इसलिए हम हमेशा शांत हैं, हम हमेशा जो है चिंतित रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। और ये इतना पूरा एक के ऊपर एक बड़ा बड़ा ये बन जाता है, ढेर बन जाता है, पाइल बन जाता है। और वो कभी जब बहुत एक के ऊपर चीज रखते जाएंगे तो बहुत ज्यादा तो गिर जाता है। तो ये गिरना मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब हो जाता है। तो आगे यहाँ पे प्रभुपाद जी, और हमेशा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उपाय बताते, सल्यूशन, व्हाट इज द सल्यूशन, इसको कैसे हल किया जाए। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, तो ये सर्प के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जब तक प्राण रहता है तब तक मन कार्य करता है और मन के अधीन सारी इंद्रियां काम करती है और इन इंद्रियों से उनके भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। वास्तव में पुरंजन नामक जीव इतने सारे ताम झाम से अत्यधिक उलझन में रहता है। तो ये पुरंजन जीव मतलब हम। किंतु जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है और सारे कार्य उन्हीं पर छोड़ देता है, वह ऐसी सारी चिंताओं से मुक्त होता है। आज मैंने स्टेटस में डाला था, जो बच्चों को सिखा रहे, ये बचपन से ही ये हमारे अंदर होना चाहिए। और इसीलिए माता पिता या दादा दादी या बहन भाई जो भी है अपने छोटे बच्चों को पहले से ही ये शिक्षण बताना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे प्रहलाद महाराज का ये बोल रहे कि अतः प्रहलाद महाराज क्षणिक भौतिक जीवन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को भगवान की शरण ग्रहण करने और सारी चिंताओं से मुक्त होने के लिए तथा कथित जिम्मेदारियों को छोड़ देने का उपदेश देते हैं। बोले सब जिम्मेदारियों, जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः। यू हैव अ राइट टू परफॉर्म, अपना ड्यूटी को परफॉर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, अपने कर्तव्य को निभाओ, छोड़ दो, छोड़ देने के लिए कह रहा है यहाँ पे कि चिंताओं से मुक्त होने के लिए तथा कथित जिम्मेदारियों को छोड़ देने का उपदेश मैंने दे रही हूँ, प्रभुपाद जी ने दे रहे, प्रहलाद महाराज जी दे रहे। और अभी बहुत जल्द श्री नरसिंह चतुर्दशी आएगी, यहाँ वहां पे प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छा लगता था उनको प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा बार सुनते रहते थे। तो इसीलिए मन को हमें भगवान में लगाना है और इंद्रियां किस प्रकार से हमें यहाँ वहाँ ले जाती है ताकि हम आनंद को पाए। एक छोटी सी
कथा है, एक्चुअली ये रियल भी है। आप लोग ने बहुत सुना भी होगा राजा विक्रमादित्य पे। राजा विक्रमादित्य और बेताल। अभी राजा विक्रमादित्य, उनकी यही इच्छा थी, बहुत ज्ञान प्राप्त करो, बहुत ज्ञान प्राप्त करो, बहुत ज्ञान प्राप्त करो। और उनको बहुत ज्ञान भी थे, उनके पास बहुत ज्ञान भी था और बहुत ज्ञानी भी थे। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, कुछ ऐसी घटना हुई कि सब लोग आते थे, तो एक जो मुनि या ऋषि, साधु बोल सकते हैं, वो एक्चुअली वो तांत्रिक बोल सकते हैं, वो तांत्रिक उनके राज्य में आता था और उनको फल देता था। और एक दिन वो अपने बेट बांट देता था। तो एक दिन उन्होंने देखा कि उसमें से कोई रत्न है, तो उन्होंने पूछा कि मुझे आपसे बात करना, मिलना है, कैसा है। तो उन्होंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे फलाने दिन को आप आइए और मुझे ये क्या कहते हैं, जहाँ पे लोगों को जलाते जब मर जाते हैं, उसको क्या बोले, हाँ, शमशान घाट। शमशान घाट में आप मिलिए मुझे फलाना। तो वो गए और उस शमशान घाट में जो है एक बेताल रहता था। बेताल तो पता है विक्रमादित्य और बेताल की। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको जानना है ये सब रहस्य, तो आप इस बेताल को इस पेड़ से दूसरी ओर तक पहुंचाओ, और अगर तुम पहुंचाओगे तो फिर मैं जो है, तो ये तांत्रिक था। तो वो उस बेताल से कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता है। ऐसे होते हैं जो ये घोरी तांत्रिक होते हैं, वो लोग सब करते हैं। तो उन्होंने विक्रमादित्य से कहा कि आप से करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने वचन दे दिया। तो उस बेताल जो है उनके पीठ पे बैठ जाता था और उसको ले जाने के लिए। तो बेताल ने उनको शर्त दिया था कि मैं तुमसे बात करूँगा, तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, तो आपको चुप रहना है, बोलना नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं भी प्रश्न तो चुप रहना है, नहीं तो मैं फिर से पेड़ पे ऊपर जाके बैठ जाऊंगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो स्टोरीज है विक्रमादित्य, और वो बहुत जो है शिक्षण दे। तो उन्होंने एक कथा बताई कि एक राजा था, वो विक्रमादित्य को ये कथा बता रहे हैं ये बेताल कि एक राजा था, पर वो हमेशा जुआ खेलता था, जुआ में वो लगा रहता था। जुआ में लगे रहने के कारण उस एक दिन वो पूरा अपना जितना भी राज्य संपत्ति सब कुछ खो गया, वो जुआ खेलते खेलते। तो फिर वो भटकने लगा, उसके पास ना राज्य, ना धन, ना कोच, ना रहने की जगह, कुछ नहीं थी। और वो उसको तो आदत नहीं, वो तो आराम में रहने का अपने महल में, कोई खाना नहीं पीना नहीं, वो कोई फीस्ट बीस्ट कुछ नहीं। तो वो चला गया जंगल में। तो फिर उन्होंने देखा कि एक जो साधु को देखा, वो ध्यान में बैठा था, और वो जाके उनके पास बैठे। तो ऑफकोर्स कोई आएगा तो पूछते आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा हूँ, राजा हूँ, मैंने अपना पूरा राज्य को खो दिया, अभी मेरे पास कई जगह नहीं है। तो वो साधु ने कहा कि आप यहीं पे हमारे पास रह सकते हो, तो आप रहो। तभी साधु ने सोचा इतना बड़ा राजा और मैं हूँ इतना छोटा सा एक साधु, मेरे पास ये छोटी कुटिया है, मेरे पास कुछ है भी नहीं, और अगर कोई बर्तन भी, अगर उसको क्या खिलाऊं, अगर बर्तन तो क्या है कि मेरे पास वो मरे हुए की खोपड़ी में मैं खाता हूँ, स्कल बोलते हैं, उसमें खाता हूँ, तो उनको कैसे दूँ। तो ऑफ कोर्स ये जो
ये था, साधु था, उसके पास बहुत शक्ति थी और उन्होंने अपनी शक्ति से एक बहुत अच्छा स्थान किया, क्रिएट किया। उन्होंने ऐसा स्थान बनाया जहाँ पे बहुत सुंदर कन्या है और वहाँ पे बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन वगैरह का इंतज़ाम किया था। और वो जो है राजा वहाँ बैठ के बहुत अच्छे से खाया पिया और फिर सो गया। रात को सो गया वही महल के अंदर जो ये किसने किया था, ये जो साधु ने बनाया था। सो गया। पर जब सुबह को उठा तो देखा अरे महल बेहल स्त्री भी कोई नहीं है, जमीन पे कांटे के बिस्तर पर सो रहा है। वो तो सपना देख रहा था और वो आश्चर्यचकित हो कि ये किधर गया, ये ठाट बाट जो था वो कहाँ चला गया। तो उन्होंने वो साधु को पूछा कि ये सब था, वो कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ कि मैंने ये आपके लिए एक क्षणिक आराम के लिए, क्योंकि आप राजा करने में नहीं, ये अपने जो है शक्ति से उसको मैंने क्रिएट किया है। तो अब क्योंकि आप मेहमान थे हमारे, तो इसके लिए तो राजा बहुत आकर्षित हो गया। अरे वाह, ये क्या शक्ति है, ये शक्ति कैसी है, वो मुझे जाननी है, मुझे सिखाओ, आप मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको सीखना है, आप भी ये शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप कुछ भी उपलब्ध कर सकते हो। तो उन्होंने राजा को कहा कि मैं आपको एक मंत्र सिखाता हूँ और वो आपको रोज बोलना है, 24 घंटा बोलना है, 30 दिन तक आप ये मंत्र को बोलो। पहले 30 दिन आपको पानी में खड़े रह के ये मंत्र को बोलना है 24 घंटा। फिर दूसरे दिन आपको जो है अग्नि में खड़े रहकर इसको करना है। फिर बाद में आपको जमीन के ऊपर खड़े होकर ये, तो इस प्रकार से आपको ये 90 दिन तक, एक महीना ये करना है और फिर आपको ये जो है प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने किया, वो राजा ने किया। 90 डेज तक उन्होंने, 90 दिन तक उन्होंने वो सब तपस्या की, मंत्र को सीखा, ये वो। और फिर बाद में उन्होंने कहा अभी मैं तो हो गया, मुझे शक्ति मिल गई, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक स्त्री को और ये सब ऐशो आराम को क्रिएट करूँगा और सब जो खाना पीना जो भी है महल, वो सब मैं क्रिएट करूँगा। और वो इस प्रकार से ये विचार करते करते, मन में सब विचार करते करते उन्होंने सोचा ट्राई करूँगा। तो उन्होंने मंत्र इस्तेमाल किया, कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने सब प्रकार से, हाँ कभी कभी सीधा नहीं चलता है, फ़ोन उल्टा करके रखो या इसको ऐसे करके रखो या ऊपर करो नीचे करो या रीस्टार्ट करो, ये सब उन्होंने किया कि मंत्र चले। तो बेताल ने फिर राजा विक्रमादित्य को प्रश्न पूछा, और ये प्रश्न मैं भी आप लोगों को पूछती हूँ कि उन्होंने सब कुछ किया, ये राजा ने, फिर भी इन्होंने एक काम क्यों नहीं करा, ये मंत्र काम क्यों नहीं किया। विक्रमादित्य को बेताल ने प्रश्न पूछा, क्या क्यों नहीं काम किया। तो विक्रमादित्य ने क्या जवाब दिया। तो उनको तो चुप रहना था, लेकिन उन्होंने हर बार वो प्रश्न पूछता था, फिर विक्रमादित्य के पास हमारे जैसे नहीं चुप रह रहे ताकि, पर उनके पास जवाब
था उसका, तो बोले ये कैसे चलेगा, क्योंकि ये मंत्र का शक्ति नहीं है, सिर्फ मन का ध्यान, मन को ध्यान में लगाने के का ही तो उसमें शक्ति है। वो वैल्यू मंत्र का कब होगा, जब हम ध्यान पूर्वक उसको करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो जप कर रहे हैं, महामंत्र में तो भगवान स्वयं कृष्ण ने कहा क्या, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला पट 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 पट। हम रोज 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 हर बार बोल रहे चलो शिक्षास्त्र कम करो, क्योंकि मंत्र तो आता है, पर काम कैसे करेगा, काम तब करेगा ऐसे मैकेनिकल नहीं, जब मन हमारा जो है भगवान के ऊपर ध्यान करते हुए, ध्यान पूर्वक अगर हम करें। तो उन्होंने कहा कि कोई वैल्यू नहीं है ये मंत्र का, उसको दिया, पर उसका मन किसके ऊपर था, भौतिक चीज के ऊपर। अभी ये मंत्र से हमारी सब उपाधियां मुक्त हो जाएगी, हम सब फ्री हो जाएंगे, हमको अच्छा जॉब मिलेगा, हमको अच्छा पदवी मिलेगी, हमको बहुत धन कमाएंगे, ये वो, तो कैसे काम करेगा। तो महाराज विक्रमादित्य ने उनको कहा, तो फिर उन्होंने कहा, पर उन्होंने इतना, फिर बेताल बोला कि अरे बट उन्होंने इतना तपस्या किया, उसका कोई मोल नहीं है क्या। तो उन्होंने कहा कि ये मेडिटेशन या जितना भी तपस्या या ध्यान जो होते हैं, अगर हमारी इच्छा कुछ प्राप्ति, भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसका मन था कि हाँ मुझे इसके लिए चाहिए, क्योंकि वो लड़की, वो राज्य, वो खाना, वो पीना, तो उसका मन उसमें था, तपस्या भी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ। तो हमारा ध्यान भगवान के ऊपर होना चाहिए, सब कुछ त्याग के। जैसे कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि क्षणिक भौतिक जीवन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को भगवान की शरण ग्रहण करने और सारी चिंताओं से मुक्त होने के लिए तथाकथित जन्म जिम्मेदारियों को छोड़ देने का उपदेश देते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बेताल ने कहा, आपने सही जवाब दिया, गायब हो गया, वापस पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। तो इस प्रकार से ये मन को यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे, और इस कथा के अनुसार हम ये भी शिक्षण है कि जहाँ पे हमारा मन फिक्स होगा, तो मन को के ऊपर बहुत जरूरी है कि हम ध्यान दें मन के ऊपर। हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा ये कार्य करने का इंटेंशन क्या है, हम हरि नाम कर रहे, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, क्या वो भौतिक है या आध्यात्मिक है। अगर आध्यात्मिक है तो जरूर हमें जो है सक्सेस प्राप्त होंगे और हमारे गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, भगवत धाम वापस पहुंच जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।